पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां सीएम नीतीश कुमार सुशील कुमार मोदी के आवास पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। परिवार के सदस्यों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात की। उनके साथ मंत्री विजय चौधरी थे, सांसद संजय झा भी सीएम के साथ मौजूद थे। तो पटना से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुशील कुमार मोदी के आवास पर सीएम नीतीश कुमार पहुंचे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। और ये तो वो तस्वीर है जिसमें आप देख पाएंगे विजय चौधरी भी उनके साथ मौजूद है, संजय झा मौजूद है और ये उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है सुशील कुमार मोदी के आवास जाकर। छपरा से बड़ी खबर है, रोहिणी आचार्य के नामांकन का मामला है। हाईकोर्ट ये मामला पहुंचा है। राजीव प्रताप रूडी के वकील ने पिटीशन दायर की है। निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाए हैं, हल्फनामे को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। राजीव प्रताप रूडी ने इस बात की जानकारी दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी गई है। सारण से एनडीए उम्मीदवार हैं राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य के नामांकन से जुड़ा हुआ मामला, जहां राजीव प्रताप रूडी के वकील ने शिकायत दर्ज कराई है, निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाए हैं, हलफनामे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आपको स्मरण होगा कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के नामांकन पर आपत्ति दाखिल किया गया था और उस आपत्ति को निरस्त करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके नामांकन की स्वीकृति दी। और जो स्टिकिंग ऑर्डर था उसमें कई सारे ऐसे तथ्य थे जो रिटर्निंग ऑफिसर को तहकीकात करके ही स्वीकृति देनी थी और नहीं करने की स्थिति में जो उन्होंने तर्क दिया है वो तर्क विहीन रहा। ये 72 पेज का रिट पिटीशन है और मुझे लगता है ये 72 पेज का रिट पिटीशन है और हाईकोर्ट में ये दर्ज हो गया है। सीतामढ़ी में अमित शाह जमकर गरजे। अमित शाह ने जेडीयू प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर के समर्थन में चुनावी सभा की। शाह ने यहां कांग्रेस और आरजेडी पर जोरदार हमला बोला। शाह ने कांग्रेस को पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी बताया। शाह ने लालू प्रसाद पर भी हमला बोलते हुए कहा कि अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी कांग्रेस की गोद में सत्ता के लिए लालू प्रसाद बैठ गए। और शाह ने कहा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट का राजीव गांधी ने विरोध किया था। आज पूछने आया, आपको जंगल राज चाहिए या विकास राज चाहिए? जरा जोर से बोलो, जंगल राज चाहिए या विकास राज चाहिए? ये लालू एंड कंपनी विकास कर सकती है क्या? कर सकती है? ये तेल पिलावन लठिया घुमावन राज चाहिए? इससे भला होगा बिहार का? बिहार को आगे केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी। सीतामढ़ी में अमित शाह के बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया। अमित शाह ने आरक्षण और जंगल राज को लेकर सीधे लालू प्रसाद पर निशाना साधा। इसके बाद आरजेडी कांग्रेस ने अमित शाह पर पलटवार किया तो जेडीयू ने कांग्रेस को पिछड़ा विरोधी बताने के बहाने लालू प्रसाद पर हमला बोला। सबसे अधिक अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने। सबको याद होगा कि जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू किया गया तो कमंडल का रथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मंडलवाद की राजनीति को कमजोर करना चाह रही थी। और जब 75% आरक्षण की व्यवस्था बिहार में महागठबंधन सरकार ने किया और 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है, तो अमित शाह जी आप इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आदरणीय लालू प्रसाद जी अपने बेटे को तो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जैसे घोर पिछड़ा विरोधी पार्टी के साथ लंबे अरसे से हैं। कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए कि जिस प्रकार से मंडल कमीशन, काका कालेलकर कमीशन को रोक कर रखा और पिछड़े को अधिकार को रोकने का काम किया। लालू जी ऐसे मुख्यमंत्री आपका बेटा नहीं बनेगा। जब तक आप कांग्रेसी के साथ आप रहेंगे, कांग्रेस आपके बेटा को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो अमित शाह जी हो या देश के प्रधानमंत्री हो, 4 फेज हो गए हैं और 4 फेज के जो रुझान है और जो ग्राउंड रिपोर्ट उनको मिल रहा है और जो उनको इंटेलिजेंस से भी रिपोर्ट मिल रहा है, उनसे साफ हो गया है कि उनकी जमीन खिसक चुकी है, सत्ता जा चुकी है। देश में वो प्रधानमंत्री फिर से बनने वाले नहीं है। इसलिए अगड़े पिछड़े इधर उधर की कंफ्यूजन की पॉलिटिक्स करके लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता सजग है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्वी चंपारण के रक्सौल में चुनावी सभा को संबोधित किया। नीतीश कुमार ने बीजेपी उम्मीदवार संजय जायसवाल के लिए लोगों से वोट देने की अपील की। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हमने जो काम किया है वो किसी से छिपा नहीं है। मुस्लिम लोगों को तो यही कहेंगे, याद करो कभी देता था तुमको और उसी को वोट दीजिएगा। 1000 का और हो रहा है तो एक तरह से सारा काम हम लोगों ने करवा दिया। तो उसके पहले कोई किसी को काम करने का मौका मिला था, हम दिए थे, हम लोग एक साथ थे, लोग गड़बड़ करते हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बगहा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर जोरदार हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने रोजगार दिया, लेकिन इसका श्रेय वैसे लोग ले रहे हैं जिन्होंने बिहार को बेरोजगारी के दलदल में धकेल दिया था। वहीं मंगल पांडे ने लोगों से जेडीयू उम्मीदवार को जिताने की अपील की। देश के सरकार बनाने का चुनाव बा, चुनाव में डेवलपमेंट के एक वोट ये बात के तय करी कि देश के प्रधानमंत्री के हुई प्रधानमंत्री बनावे का चुनाव और एक वोट देश के प्रधानमंत्री बनाने खातिर दिहल जाए 25 तारीख की। और लोग सबसे बड़ा साफ तौर पर कहे के चाहते हैं कुशवाहा जी के चुनाव चिन्ह तीर छाप 25 के वोट देवे नहीं रहा, तीर छाप के बटन दबाए तो दिल और दिमाग दोनों बहुत साफ रहुआ के कही कि तू जगह का वोट दिला बड़ा तो तेरा वोट से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन जाए। आज हमारी बहनें पुलिस में दिखाई दे रही है। 33% 35% आरक्षण दिया, वो नीतीश कुमार ने आरक्षण दिया, किसी दूसरे सरकार ने नहीं दिया। आज लाखों की संख्या में बहाली करते हैं, लाखों की संख्या, और आपको स्वस्थ करना चाहते हैं। 2005 से लेकर नीतीश कुमार जी की सरकार ने 2020 तक 7.5 लाख लोगों को नौकरी दिया। और एकदम अस्वस्थ रहिए नौजवान साथियों, 2025 के चुनाव के पहले जो नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया है 10 लाख सरकारी नौकरी देकर ही आपसे वोट मांगने आएंगे, इतना स्वस्थ करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने बीजेपी को महंगाई की मां और बेरोजगारी का बाप बताया। तेजस्वी ने कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर बीजेपी के खिलाफ वोट दे रहे हैं, जिस पर सियासत शुरू हो गई। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के इस बयान पर पलटवार किया। कहा कि 4 जून को पूरा लालू परिवार बेरोजगार हो जाएगा। बीजेपी जो है महंगाई की मां है और बेरोजगारी का बाप है। महंगाई की मां अब बेरोजगारी का बाप बीजेपी है। और कुछ और जो इस बार ओवर एज्ड जितने हो गए नौजवान 25 करोड़ से ज्यादा, और जो फर्स्ट टाइम वोटर है सब भाजपा के खिलाफ वोट दे रहे हैं। एकदम सही कह रहे हैं। 4 तारीख को पूरा लालू प्रसाद जी का परिवार बेरोजगार हो जाएगा, तो चिंता होना ही चाहिए ना, एकदम चिंता करनी चाहिए। 4 जून को लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने तेजस्वी यादव की बेरोजगारी और महंगाई वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव पहले अपने माता पिता का नाम बताएं, वो पोस्टर में उनका नाम छपवाएं। अश्विनी चौबे ने कहा कि तेजस्वी के माता पिता के कारण बिहार में जंगल राज आया था। उनके माँ बाप कौन है? अगर बीजेपी के माँ बाप बेरोजगारी और महंगाई है, उनके माँ बाप कौन है? वो अपना पोस्टर में माँ बाप का नाम क्यों नहीं दे रहे हैं? इसलिए कि जंगल राज उन्होंने लाया था। क्या हिम्मत है तो वो जंगल राज वालों का फोटो दे करके छापे। नालंदा में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू परिवार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव का परिणाम आने के बाद लालू परिवार की संपत्ति की जांच करेंगे और उनकी संपत्ति जब्त कर अनाथालय बनाएंगे। 2024 का जो लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद लालू प्रसाद जी का नौकरी के नाम पर जो संपत्ति उन्होंने अर्जित किया है, उस संपत्ति को अधिग्रहित करेंगे और अधिग्रहित करके वहां अनाथालय बनाएंगे। इंडिया अलायंस को लेकर ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो वो बाहर से समर्थन देंगी। ममता बनर्जी के इस बयान से एनडीए को इंडिया अलायंस पर तंज कसने का मौका मिल गया है। इंडिया गठबंधन को कब तितिर पितिर हो गया, कब समाप्त हो गया? कहीं है धरातल पर इंडिया गठबंधन?
पेपर पर चल रहा है। उसका जो अंदरूनी मामला है आप सब जानते हैं, वो तो चुनाव लड़ने से पहले ही चुनाव हार चुका है। इन लोगों में कौन किसको समर्थन दे रहा है, पहले तो आप उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़िएगा, हाँ, और उसके बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कीजिएगा। ये विरोधाभास नहीं है तो और क्या है। बार बार हम बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस की नीति ही क्लियर नहीं है, इन लोगों की नीयत ही क्लियर नहीं है। एक आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और पंजाब में उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी जी जिनके खिलाफ चुनाव लड़कर जीत कर आएंगी, जीतने के बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कर रही हैं। तो ये भानुमति का कुनबा नहीं है तो और क्या है। किसी की कोई नीति नहीं है, किसी की कोई नीयत नहीं है, किसी की कोई विचारधारा नहीं है। ममता दीदी को बहुत अच्छी तरीके से पता लग गया है कि इंडी अलायंस की सरकार नहीं बनने वाली है, इसीलिए अब वो समर्थन देने की बात कर रही हैं। जब चुनाव शुरू हुआ और इंडी गठबंधन बना, उस समय तो ममता दीदी ये कहती थी कि हम सब साथ साथ हैं। तो बंगाल के चुनाव में अलग अलग क्यों हो गई ममता दीदी, जनता को जवाब दे। और बंगाल में लड़ाई और दिल्ली में मलाई, ये कैसे चल सकता है। बंगाल की जनता इतना नासमझ थोड़ी ही है। बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार बीजेपी को 30 से अधिक सीटों पे जीत दिलाएगी। बिहार कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और मंगल पांडे ने कांग्रेस नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस विधायक का विजय शंकर दुबे के बेटे सत्यम दुबे ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ली। साथ ही पूर्व प्रदेश प्रवक्ता असित नाथ तिवारी भी बीजेपी में शामिल हो गए। काराकाट से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ने जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश का समीकरण एनडीए के पक्ष में है और हर कोई नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रचंड बहुमत से पीएम बनाना चाह रहा है। कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार की भी तारीफ की। तो 100% एनडीए के पक्ष में है, इसमें कहाँ कोई दो राय है। एनडीए के पक्ष में समर्थन था, समीकरण है और समीकरण रहेगा, इसमें कहाँ कोई। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना आज हर आदमी चाहता है, और चाहता है तो कोई ऐसे नहीं। प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी काम करके दिखाया है। 14 से 19 तक हम भी रहे तो हमने भी लोगों की सेवा ईमानदारी से की है। तो इन चीज़ों का असर है और इसलिए लोग साथ हैं। बिहार में आज से स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। सुबह 6 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक स्कूल चलेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश से शिक्षकों में नाराजगी है। शिक्षकों ने सीएम नीतीश से के पाठक की मनमानी पर तुरंत रोक लगाने की मांग की। स्कूल की टाइमिंग को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने के पाठक और बिहार सरकार पर शिक्षकों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। तो बिहार में स्कूलों का टाइमिंग बदल गया है और ऐसे में विरोध भी इसका शुरू हो चुका है। बिहार में स्कूल की टाइमिंग बदलने के बाद से घमासान मचा हुआ है। के पाठक के इस नए आदेश से हर कोई परेशान है। समय बदलाव के बाद आज शिक्षक पहले दिन स्कूल गए थे। शिक्षक और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने बिहार में स्कूल की टाइमिंग पर बदले जाने पर सवाल उठाए हैं। संजय मयूख ने स्कूल की टाइमिंग के लिए के पाठक को जिम्मेवार माना है। अजीबोगरीब घटना के लिए कहीं न कहीं माननीय प्रधान सचिव महोदय जिम्मेवार हैं। भाई, एक तरफ मौसम की मार है, दूसरी तरफ आप भी इस तरह से करेंगे तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे इसमें तुरंत हस्तक्षेप करके इसका समय परिवर्तन कराया जाए, क्योंकि छात्र भी हमारे बच्चे हैं और शिक्षक भी हमारे साथी हैं।
बिहार में स्कूल की टाइमिंग चेंज होने के बाद से घमासान मचा है। के पाठक के इस नए आदेश से हर कोई परेशान है। समय में बदलाव के बाद आज शिक्षक पहले दिन स्कूल गए थे। शिक्षक पहले दिन कैसे समय पर पहुंचे, उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, यह जानने के लिए महिला शिक्षकों से बात की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में आज से सरकारी स्कूल की टाइमिंग बदल गई है। ऐसे में टीचर क्या सोचते हैं, इस वक्त हम पहुंचे हैं राजधानी पटना के बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में, क्योंकि समय बदलने के बाद सियासत तेज हो गई है और पक्ष और विपक्ष के निशाने पर हैं के पाठक। तो जरा हम शिक्षकों से ही बात करते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ महिला टीचर्स जो हैं मौजूद हैं। हमारा गर्ल्स स्कूल है और लड़कियां हैं यहाँ पर, तो मोस्टली गर्ल्स का यही कंप्लेन था कि मैम हम लोग को ऑटो नहीं मिला, ऑटो मिलने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि उस समय सवारी बहुत ज़्यादा नहीं चलती है। जो पैदल आती है आसपास के से वो तो आ गई, लेकिन जो दूर से आती हैं उनको थोड़ा एक्सपीरियंस क्या कहिएगा। सुबह सुबह हम लोग जब निकले रोड पे तो मॉर्निंग वॉक वाले लोग बस नज़र आ रहे थे और बसें थीं जो प्राइवेट स्कूल की बसें रहती हैं, वो बच्चे को लेने के लिए जा रहे थे और हम लोग का टाइम था 6 बजे से। कंफर्टेबल फील कर रही थी? कंफर्टेबल क्या फील करेंगे, लेकिन आना था, ड्यूटी इज ड्यूटी। करेंगे तो वेतन कट जाएगा। हाँ एकदम, क्यों नहीं। हम नौकरी इसलिए थोड़ी करते हैं कि हमको सैलरी ना मिले। अब 1 मिनट लेट के कारण अगर मेरा 7 दिन का सैलरी कट जाए तो नेचुरली रात भर नींद नहीं आई, इस डर से कि ऐसा नहीं कि नींद ना खुले। आने के साथ साथ नोट कैम के द्वारा जो फोटो खींचा जाता है वो टाइम पे खींच पाए, उसका टेंशन था। और चूंकि मैं वर्ग शिक्षिका हूँ तो आज मैंने देखा कि नवम क्लास का पहला दिन था, तो बच्चे तो आए थे, 45 बच्चे पर क्लास में हैं, पर सेक्शन में हैं, तो बच्चे आए, 30 बच्चे आए थे मेरे सेक्शन में भी, लेकिन 10 बजे के बाद उनकी हालत ख़राब हो रही थी। बहुत सारे आने में वाहन की परेशानी हुई है, ऑटो नहीं मिल रही थी अर्ली मॉर्निंग में, और आने के साथ साथ बच्चे भी परेशान थे। बच्चे को क्लासरूम में पेट में दर्द हो रहा था, किसी को चक्कर आ रहा था, बहुत सारे परेशानियों को झेलना पड़ा। मेरे यहाँ लड़कियाँ ही हैं, सारी बड़ी लड़कियाँ, 9 से 12 तक की बड़ी लड़कियाँ हैं, सब बड़ी हैं। तो गार्जियन थोड़ा सा ऑब्जेक्शन कर रहे थे, इतना सवेरे क्यों, थोड़ा सा टाइम चेंज तो होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे 6:30 पौने 7 तक भी मेरे यहाँ बच्चे आते रहे, तो थोड़ा सा टाइम में चेंज बदलाव रहता तो ज़्यादा अच्छा, सुरक्षित भी रहता। हम लोगों के मानसिकता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, टीचर के मानसिकता के साथ। ये हम लोग से जो उम्मीद किया जा रहा है कि बच्चों को आप अच्छी पढ़ाई दें, वो नहीं मिल पाएगा इस चीज़ से, क्योंकि नींद भी कंप्लीट नहीं होगी, जो नींद भी जरूरी है सबके लिए। सोई थी कि नहीं आप? नहीं, बेचैनी में सोए, बिल्कुल नींद पूरी नहीं हुई। सुबह 4 हो गई बहुत, जगेंगे नहीं, इतना परेशान किया जा रहा है हम लोगों को, टीचर लोगों को। और मेन बात है कि टीचर को परेशान नहीं किया जा रहा है, बच्चों को परेशान किया जा रहा है टीचर के साथ। तमाम जो टीचर्स हैं ये समय पर स्कूल तो पहुंच गई क्योंकि नौकरी कर रही हैं और सरकार के आदेश का पालन करना है, लेकिन दिल में कई गुबार हैं और बिहार सरकार से गुहार लगा रही हैं कि हमारी ना सही, बच्चों की सुन लीजिए, क्योंकि सुबह 6 बजे स्कूल आना और दोपहर 1:30 बजे जाना किसी चुनौती से कम नहीं है। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए।